नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यूड ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए का जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बेसिकली मैंने सेक्शन और सेक्शन बी के सिलेबस का एक ओवरऑल जो रिव्यू है वो दिया था, लेकिन यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के सिलेबस को लेकर के। देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो जो डोमेन सेक्शन है, यानी कि जो उन्होंने क्लास 12th में पढ़ाई करी है, 11th में पढ़ाई करी है, उसके क्वेश्चन तो एंट्रेंस एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं और उसमें वो अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। 60 मार्क्स का जो हमारा सेक्शन है डोमेन वाला, उसमें उनके 40 नंबर 45 नंबर आ जाते हैं। लेकिन जो सेक्शन ए है, जो कॉमन सेक्शन है सबके लिए, वहाँ पर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के तो 40 में 10 नंबर 8 नंबर 12 नंबर ऐसे स्कोर आता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट नहीं किया होता है, रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट नहीं किया हुआ होता है। और थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ पर आप इस सेक्शन में 40 में 35 नंबर स्कोर कर सकते हैं और आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आएगा। क्योंकि अगर आप इस सेक्शन में स्कोर नहीं करते हैं और डोमेन में आप पूरा में पूरा स्कोर कर लेते हो, फॉर एग्जांपल 60 नंबर का जो डोमेन है उसमें आप 50 नंबर भी ले आते हो, फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन ए में आपका स्कोर कम रहने वाला है। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं और जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा आज की क्लास में वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे बाहर आपके एंट्रेंस एग्जाम में कुछ आने वाला है नहीं जो मैं आज बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बेसिक बातें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ये कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। कितने घंटे का एग्जाम होता है? 2 घंटे का एग्जाम होता है। 2 आवर्स का यहाँ पर आपका एग्जाम होता है। ठीक है, किस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं? MCQ टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 चीज़ें क्लियर है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2 घंटे का होता है, MCQ टाइप का एग्जाम होता है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है वो इस एग्जाम में नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज थे, क्या सर निगेटिव मार्किंग होती है? नहीं भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप यहाँ पे 100 के 100 क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ये जो 100 क्वेश्चन आता है इसको बेसिकली जो है वो 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका सेक्शन ए। ठीक है, एक क्या है आपका? सेक्शन ए। ये जो सेक्शन ए है ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो स्टूडेंट बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, बीबीए का हो, बीसीए का हो, किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हो उसके लिए ये सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है। और यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो पोर्शन होता है वो आपका होता है रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है यहाँ पर ये होता है मैथ का। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा और कहाँ से पूछे जाएंगे? मैथ के अलावा आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक जीके। क्या पूछा जाएगा? स्टैटिक जीके। और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा करेंट अफेयर। क्या पूछा जाएगा? करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के? रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के, इन दोनों को मिला करके टोटल आपसे जो है वो 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो सारा जो सिलेबस का ब्रेकडाउन है ये यहाँ पर मैंने कर दिया कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। और इस पर कोई स्टूडेंट जो है वो ध्यान नहीं देता है और इसकी वजह से पूरा नंबर उसका जो है वो कट जाता है, क्योंकि ये वाला सेक्शन ऐसा है कि इसमें या तो आपको आता है नहीं आता है। रीजनिंग और मैथ में तो आप कुछ हद तक ठीक है कुछ ना कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके करंट अफेयर भाई 1 वर्ड है, फैक्चुअल है, नहीं आता है तो फिर नहीं ही आता है। और डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा इसमें कि क्या क्या टॉपिक्स जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे इन सारे
सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं पीयू द ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां पर सक्षम बैच 5.0 के तहत जो है हम लोग आपको पूरी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको उपलब्ध करा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्या क्या चीज़ें आपको इस बैच के अंतर्गत मिलती है, तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा आपको एंट्रेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स जो है वो यहाँ पर उपलब्ध होता है। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा एंट्रेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स आपके लिए है। ठीक है, जिसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो भी लेक्चर्स है उसके पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली लेक्चर्स यहाँ पर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस कोर्स के अंतर्गत पटना यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास एक्सक्लूसिवली अवेलेबल करवाया जाएगा। मॉक टेस्ट यानी कि एग्जाम से पहले ही जो एग्जाम की पूरी फील है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करा। तो उससे बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट हो जाएगा। डाउट क्लियर सेशन, जो भी डाउट है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसके लिए आपका डेली यहाँ पर वीक में एक बार डाउट क्लियर सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रीमियम व्हाट्सएप सर्विस, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन है एडमिशन तक आप सीधे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं पिछले वर्षों में जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं। रितु जी हैं, अमीशा हैं, श्रेया हैं, तो ये कुछ स्टूडेंट। अब कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद जो है आपको क्या करना है, अपना नेम और कोर्स जो है वो डिस्कस कर देना है। वो करने के बाद आपको यहाँ पर जो पेमेंट है वो यहाँ पर करना है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके साथ एप्लीकेशन का जो लिंक है वो यहाँ पर शेयर किया जाएगा। लिंक को शेयर करने के बाद आपको एप्लीकेशन में बेसिकली रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके पास ये वाला सेक्शन जो है PUPWC यानी पटना यूनिवर्सिटी पटना वुमेंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खुल जाएगा, जहाँ पे सारी चीज़ें अटेंडेंस, टाइम टेबल, नोटिस बोर्ड, चैट, ठीक है, होमवर्क्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और वर्तमान में रीजनिंग और जीके की कुछ क्लासेस हुई हैं जो आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, और सिर्फ 499 रुपीज़ में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो इसको जल्दी से जल्दी अवेल करिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोग कर रहे थे पटना यूनिवर्सिटी सेक्शन ए सिलेबस को लेकर के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर थोड़े से हम लोग बात कर ले कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस सेक्शन में, चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे वो मैथ का सेक्शन हो। तो देखिए बेसिक टॉपिक्स जो होता है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इससे आपके प्रश्न जो है वो बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के अलावा और क्या होगा, ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। ब्लड रिलेशन के अलावा मैथ में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो परसेंटेज हो गया। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनेंगे। इसके अलावा क्या हो गया, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन जो है, यानी कि फॉर्मूला के बेस्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपके कुछ बनेंगे। तो ये जो बेसिक टॉपिक्स है। स्टैटिक जीके में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो स्टैटिक जीके में आपका फर्स्ट इन इंडिया मेन, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम, जैसे भारत में प्रथम जो ट्रेन है वो कब चली थी, इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करने होते हैं इस पोर्शन के लिए। और करंट अफेयर्स में आपको बेसिकली पिछला 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर है, 6 मंथ का जो भी करंट अफेयर है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया है। बाकी आप कोर्स को ज्वाइन करके इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।